हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये टॉपिक आपका था जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज। ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी दो वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से आपके पास आइडियाज आ रहे हैं और उसकी स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं। आइडियाज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और उसके लिए कहाँ से हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। हमने कहा कि आप शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहां पर अच्छे आइडियाज आए। साथ ही साथ आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो, इन्वायरमेंट को मॉनिटर कीजिए। इकोनॉमिक सेक्टर्स के क्या स्टेटस चल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के क्या पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के क्या स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सोशियो डेमोग्राफिक सेक्टर जो है उसके क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है, कंपटीशन सेक्टर, इवन आपको कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है। सप्लायर सेक्टर, जो रॉ मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट हो सकते हैं उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, एनर्जी और मनी के क्या कंडीशन है। कॉर्पोरेट अप्रेजल के अंतर्गत हमने आपको बतलाया था कि इसके अंतर्गत आप कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कॉर्पोरेट अप्रेजल के अंतर्गत, जैसे मार्केट में क्या इमेज है, मार्केट में क्या शेयर्स हैं कंपनी के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइंस क्या है ऑलरेडी इनके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है इनका, कस्टमर की लॉयलिटी क्या है उस कंपनी के प्रति। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है फॉर स्क्रीनिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, कंपनी के जो प्लांट्स मैशनरी हैं उनके कंडीशन क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो फुली यूटिलाइज है, अंडर यूटिलाइज है, रॉ मटेरियल्स और पावर की क्या अवेलेबिलिटी है कंपनी के पास, एंड लोकेशन के क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट aspect for generating the ideas, is that what is the research capability of a firm, and what were the track record of new product developments, कंपनी कितनी बार कितने नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट की है, उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, laboratories, testing facilities. It also help in you can say the generating and screening of ideas. Coordination between research and other departments of the organization. Definitely, being a researcher, you need and require a number of information. It means you are very much dependent upon the other departments of the organization. Corporate resource and personnels, it means what is the image of the company, what is the cloud with government and regulatory agencies, top management, how much you can say dynamic they are. चूंकि ये सारी जो चीजें हैं वो आपको न्यू इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करने और स्क्रीनिंग करने में मदद करती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के स्टेट क्या है, फिनांस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लेवरेज एंड बोरिंग कैपेसिटी। इट मींस यू ऑल नो कि अगर कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके पास फंडिंग के क्या रिसोर्सेज है, कितना डेब्ट, कितना इक्विटी, और कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ेगा, अभी टैक्स के सिचुएशंस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, शेयर होल्डर्स, रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। यस, कैश फ्लो, you all know that cash is very important for any business, and you all even know that finance, the money is just like blood in the body, and in the same way finance is just like a blood for the business. तो कैश के क्या कंडीशंस हैं, कैश फ्लोज क्या आ सकते हैं नए प्रोजेक्ट से। लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडियाज, अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं या स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। कई बार ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, कुछ कुछ स्टार्टअप्स को लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या सजेशंस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग लोकल मार्केट से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कुछ नया क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, analyzing social and economic trends, analyzing new technological developments, studying the consumption pattern of people abroad. So from these are some of the, you can say, the sources from where you can generate the new project ideas. तो प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल में ये जो आपका सेकंड चैप्टर है,
there you are getting that from where you can generate the ideas and how you can do the screening and preliminary screening. अब स्क्रीनिंग की बात आ रही है कि कौन से आइडियाज को हमको रखना है और कौन से आइडियाज को हमको एलिमिनेट कर देना है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रमोटर है उसके पास जो रिसोर्सेज है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो आइडिया सूट करना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार क्या चाहती है, अभी सरकार के क्या जो लक्ष्य हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, क्या उसके हिसाब से चीजें हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं क्या उसके हिसाब से चीजें हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उस पर ध्यान है। सरकार का कहना है कि जो देश है, देश के लोग हैं, वो आत्मनिर्भर बने, देश के ही स्वदेशी वस्तुओं को हम खरीदें, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आयात कर रहे हैं उसको हम कम करें और स्वनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो देखिए गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटीज हैं उससे भी ये मैच करने चाहिए। इनपुट्स आपके पास क्या अवेलेबल हैं स्क्रीनिंग करने के लिए। आपको ये भी देखना है कि जो पावर के रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट हैं, वो भी फुलफिल होने चाहिए। मार्केट, क्या उसके चांसेस है कि मार्केट में क्या ग्रोथ मिलेंगे, सेल के क्या चांसेस हैं, और जो पैसा आप प्रोजेक्ट में लगाएंगे उस पे क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो पैसा आप खर्च करेंगे उसके वो भी रिजनेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि वट एवर द कॉस्ट यू आर गोइंग टू इनकर, द रिटर्न मस्ट बी गुड। तो इस वीडियो में आप देखिए आपको जो आइडियाज मिल रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक नया प्रोजेक्ट आइडिया डेवलप कर सकते हैं। हमने कहा कि इसके कुछ सोर्सेज हैं, जैसे एग्जीबिशंस लगते हैं, सरकार के प्लान्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, सरकार सब्सिडीज देती है, स्टार्टअप्स में हेल्प करती है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहां से भी कुछ सजेशंस ले सकते हैं कि क्या करना भी अच्छा होगा। लोकल मटेरियल्स और लोकल मटेरियल्स देखिए कि क्या क्या अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं उनके परफॉर्मेंस क्या है। इवन analyzing the social and economic trends, analyzing new technological developments, and studying the consumption pattern of people. So in this way you can get the new innovative ideas कि क्या नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करनी है आपको, मतलब छांटना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अंतर्गत प्रमोटर के क्या इंटरेस्ट है ध्यान में रखेंगे, गवर्नमेंट के क्या प्रायोरिटीज हैं ध्यान में रखेंगे, जो इनपुट्स हैं वो क्या अवेलेबल है कि नहीं उनको ध्यान में रखेंगे, मार्केट में क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, क्या सेल हो सकता है, क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, और जो पैसा आप खर्च करेंगे वो रिजनेबल होना चाहिए। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो छोटे बना रहे हैं इसलिए ताकि अपलोड करना आसान हो और आपके लिए समझना और सुनना आसान हो। तो हर एक वीडियो को आप देखते रहें, हर एक वीडियो जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। So somewhere I have used the English and somewhere I am trying just to speak in Hindi so that you can get the better understanding of your topics. I would like to say कि आप सारे वीडियोस को सुने। You will get the idea that what is project finance appraisal, और project finance appraisal जो subject है, yes definitely it is very good for the you can say for a student, even for a businessman, for an entrepreneur, so that they can develop and they can get a better idea about their business plans and they can better implement their business. So thank you for now. Again, I am saying that I will continue preparing the video on your subject, project finance appraisal, and listen the videos carefully so that you can get the complete idea about your subject, project finance appraisal. I think कि यहाँ तक के वीडियो जब आप सुन लेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज हो जाएंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस अप्रेजल है क्या। आगे आने वाले जो यूनिट्स हैं उसमें आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके पास हो सकते हैं, बट विच वन इज द बेस्ट। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स जिसके बारे में आपको आगे के जो वीडियोज हैं वो अभिषेक पांडे सर के द्वारा शेयर किया जाएगा, जिसमें आप 3rd नंबर चैप्टर, 4 नंबर चैप्टर और 5 नंबर चैप्टर्स के जो पोर्शंस हैं वो कवर करेंगे अभिषेक पांडे सर, जिसमें आपको वो जानकारी देंगे
कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका यूज हम करेंगे, जिससे कि हमको आइडिया हो कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रॉफिटेबल होगा, जिसमें कॉस्ट कम होगा और फायदा ज्यादा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द वीडियो केयरफुली एंड अगेन सेइंग कि आप सारे वीडियोज को सुने। ये पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम में शेयर होगा, वहां पर आप इन पीपीटीज को पढ़ें। एंड थैंक यू।